किसी भी चुनाव नतीजे को बदलने का मादा रखने वाले दलित वोटरों ने घोसी उपचुनाव में साबित कर दिया कि वे ना तो किसी फरमान की बंदिश में बंधे हैं और ना ही किसी के लुभावने वादों में फंसने वाले हैं। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में दलित साइकिल पर सवार हो गए। पार्टी सुप्रीमो की अपील भी इन वोटरों पर बेअसर साबित हुई। ये उपचुनाव एक तरह से पक्ष और विपक्ष की सीधी टक्कर का था। हालांकि बसपा ने कहा था कि ये थोपा गया चुनाव है, ऐसे में बसपाई का या तो चुनाव से दूर रहें या नोटा दबाएं। बसपा ने ये फरमान पूरे भरोसे के साथ जारी किया था क्योंकि घोसी में बसपा समर्थकों की बड़ी संख्या है। बसपा उम्मीदवारों को यहां पिछले कई चुनावों में लगभग 50,000 वोट मिलते रहे हैं। बीते 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि करीब 90,000 से अधिक दलित मतदाताओं वाली इसी सीट पर बसपा की पकड़ मजबूत है। वर्ष 2022 में यहां बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,248 मत मिले थे। वर्ष 2019 के उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कयूम अंसारी को 50,775 और 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को 81,295 मत मिले थे। ऐसे में बसपा के पास इस सीट पर खेल को बनाने और बिगाड़ने की पूरी क्षमता थी। विपक्ष अक्सर बसपा को भाजपा की बी टीम कहता रहा है। इस चुनाव में जब बसपा ने अपने समर्थकों से चुनाव से दूर रहने को कहा तो भाजपाई खेमा परेशान हो गया। उसे आशंका थी कि दलित वोटरों का क्या रुख होगा। उधर सपा खेमे में इससे खुशी की लहर दिखने लगी क्योंकि सपा प्रत्याशी दलितों पर गहरी पैठ बनाए हुए थे। उधर भाजपा ने भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन बसपा ये पारंपरिक वोट बड़ी संख्या में सपा में शिफ्ट हो गया। इस बार कुल 50.7% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से लगभग 8% कम रही। करीब 2.56 लाख वोटर चुनावी रण से दूर रहे। वर्ष 2019 में यहां हुए उपचुनाव में लगभग 51.61% वोट पड़े थे और भाजपा ने चुनाव जीता था। शुरुआत में इसे बसपाई अपील का असर माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वोटिंग के लिए ना निकलने वाले वोटर मिले जुले रहे। नोटा की संख्या तो 2000 से भी कम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सेव इंडिया।